ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। अब रात के 2 बज चुके थे। सभी लोग पिछली कहानी से इतने डर गए थे कि कोई कुछ नहीं बोल रहा था। और इतनी रात होने के कारण माहौल भी बहुत डरावना हो चुका था। कहीं दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी और हवा के कारण पेड़ों की सरसराहट की आवाज भी गूंज रही थी। गाइस सुनो, बस बहुत हो गया। अब और कोई भूतिया कहानी नहीं सुननी। अरे अब माहौल बनी गया तो एक और कहानी सुन ही लेते हैं ना। ऐसी ही एक कहानी मैं भी सुनाता हूं दोस्तों। जब मैं कोलकाता गया था अपने पढ़ाई के सिलसिले में, एक पल के लिए मेरी सांसें जैसे थम सी गई थी और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी जब मैंने उस तस्वीर को अपने सामने बोलते हुए देखा। सब कुछ शुरुआत से बताता हूं दोस्तों, मेरे साथ उस रात आखिर हुआ क्या था। दोस्तों, कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी, ये नाम शायद मुझे कई दिनों से अपनी तरफ खींच रहा था। इस लाइब्रेरी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था मैंने। अंग्रेजों के समय से वो लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी मौजूद है। लोगों का मानना है कि वो लाइब्रेरी बेहद खौफनाक है। मैं और मेरा दोस्त नारंग कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी के लिए अपनी कार लेकर निकल चुके थे और चलते चलते शाम हो गई। शाम होते ही वो सारे मंजर मेरी आंखों के सामने अचानक नाचने लगे, जो कि मैंने सुन रखे थे लोगों से। लेकिन मैं और मेरा दोस्त नारंग अपने डर को अपने अंदर ही दबाए हुए थे और सीधा चले जा रहे थे। कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक कार के सामने एक औरत दिखाई दी। मैंने अपनी कार वहीं रोक दी। मैंने उस औरत से कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी का रास्ता पूछा तो उस औरत ने अपने हाथों से राइट की तरफ इशारा किया। मैंने उसे थैंक यू बोला और अपनी गाड़ी राइट की तरफ टर्न कर ली और आगे बढ़ने लगा। पर जैसे ही मैं आगे बढ़ा, नारंग की नजर साइड मिरर पर गई और उसे मिरर में कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी नारंग ने कहा, इसका मतलब हम दोनों लाइब्रेरी के बाहर ही खड़े थे, तो फिर उस औरत ने हमें गलत रास्ता क्यों बताया? दोस्तों, मुझे भी नारंग की बात सही लगी, इसलिए मैं तुरंत अपनी कार से बाहर आ गया। जैसे ही मैं अपनी कार से बाहर निकला, उस औरत को ढूंढने के लिए वो औरत मुझे दिखाई नहीं दी। शायद चली गई होगी। ये सोचकर मैं और नारंग कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी पहुंच गए। उस लाइब्रेरी के अंदर कोई नहीं था। शायद हम दोनों ने देर कर दी थी। हमें दिन में ही वहां आना चाहिए था। पर अब जब आ ही गए थे तो कुछ बुक्स पढ़ लेते हैं। मैं और नारंग उस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स देखने लग गए। तभी अचानक वहां पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई हमारी तरफ ही आ रहा हो। तभी अंधेरे को चीरते हुए एक बहुत ही बूढ़ा आदमी, जो कि लंगड़ा कर चल रहा था, उसने हम दोनों से अपनी भारी आवाज में पूछा, क्या आप लोग चाय लेंगे? दोस्तों, ठंड में मेरी और नारंग की हालत वैसे ही खराब हो चुकी थी। इसीलिए हम अंकल जी की गर्मा गर्म चाय को मना नहीं कर पाए और हमने हाँ कर दी। चाचा वहां से चाय लेने के लिए चले गए, ये बोलकर कि आप लोग आराम से किताबें पढ़िए, लेकिन वो जो सामने रैक दिख रही है ना, वहां से कोई भी किताब मत उठाना, उसे छूने की कोशिश भी मत करना। इतना बोलकर चाचा वहां से चले गए। अब हम दोनों ने सारी किताबें रख दी और जिस जगह पर चाचा ने किताबें पढ़ने के लिए मना किया था, सीधा वहीं चले गए। मैंने और नारंग ने वहां से एक एक किताब उठाई, पर जैसे ही हम दोनों ने किताबें उठाई, हम दोनों से वो दोनों किताबें किसी ने छीन ली और छीनकर हवा में उड़ते हुए दूर जाकर वो दोनों किताबें गिरी। दोस्तों, ये आज की दूसरी ऐसी घटना थी जिस पर हम दोनों को बिलीव नहीं हो रहा था और हम दोनों का दिल दहल चुका था। ऐसी खौफनाक घटना बचपन से लेकर अभी तक मेरे साथ नहीं घटी थी। खैर, मैं दौड़कर उन दोनों किताबों के पास गया और दोनों किताबें उठा ली। मैं नारंग से कुछ बोलने ही वाला था
कि तभी मैंने पीछे पलटकर देखा तो वहां पर नारंग नहीं था। मैंने जोर जोर से आवाजें भी लगाई उसे, नारंग, नारंग, नारंग। ये कहां चला गया? फोन करता हूं। मैं नारंग को फोन पर फोन करता रहा, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैं भागकर बाहर गया, पर जैसे ही मैं बाहर गया, लाइब्रेरी का मेन गेट खुद ब खुद बंद हो गया। उस वक्त मुझे लगा कि मैं यहां से कभी वापस नहीं जा पाऊंगा। मेरे अंदर की कल्पनाएं मुझे और ज्यादा डरा रही थी, लेकिन फिर भी मैं बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा, पर वो दरवाजा नहीं खुला। मैं जोर जोर से नारंग को पुकार रहा था कि तभी मेरे कंधों पर किसी का हाथ आया। मैं चिल्लाते हुए पीछे की तरफ पलटा कि तभी मैंने देखा कि पीछे चाचा चाय के 2 कप लेकर खड़े हुए थे। मेरे चेहरे पर पसीना था। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और चाचा से दोनों चाय ले ली। मेरी ये हालत देखकर चाचा बोले, इतनी भयंकर ठंड में इतना पसीना क्यों निकल रहा है बेटा? मुझे भी कुछ ऐसी ट्रिक बता दो जिससे मुझे भी पसीना आ जाए, क्योंकि इतनी ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैंने चाचा को उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो शायद मजाक कर रहे थे। मैंने उनसे चाय ली और एक टेबल पर आकर बैठ गया। चाचा भी वहां से जाने लगे, पर जाते जाते वो अचानक रुक गए। उन्होंने पीछे पलटकर मेरी तरफ देखा, फिर उसके बाद उन्होंने उसी जगह देखा जहां पर उन्होंने हम दोनों को किताबें पढ़ने के लिए, किताबों को छूने तक के लिए मना किया था। मेरे पास वही दोनों किताबें रखी हुई थी। चाचा ने भी वो देखी और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। लेकिन जब वो जा रहे थे, तब वो अपनी आंखों में कुछ रहस्य जैसा छोड़कर जा रहे थे, जैसे अब कुछ बेहद ही खौफनाक घटित होने वाला हो। मैं वहां बैठकर 2 कप चाय पी गया। चाय पीने के बाद मैं अपनी टेबल से जैसे ही उठा, वैसे ही एक पंखा उस टेबल पर धड़ाम से गिरा। अगर 1 सेकंड भी मैंने देर कर दी होती वहां से उठने में, तो शायद मेरा आज सर फट गया होता। दोस्तों, मैं ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक लाइब्रेरी की सारी किताबें जमीन पर गिरने लगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर करूं क्या। चाचा से कुछ भी पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। सच बताऊं तो उन बूढ़े चाचा से भी मुझे बहुत डर लग रहा था। वो मुझे इंसान तो लग ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो हजारों साल पुराना आदमी लाइब्रेरी के अंदर हजारों साल से रह रहा हो। मैं वहां से और अंदर की तरफ चला गया। दीवारों पर उस समय के गवर्नर की फोटो लगी हुई थी, लेकिन थोड़ा आगे और चलने पर हर दीवार पर बहुत सारी ऐसे फोटोज लगी हुई मैंने देखी, जिन फोटोज को देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दोस्तों, जिस औरत से मैंने थोड़ी देर पहले ही लाइब्रेरी का रास्ता पूछा था, उसी औरत की फोटो वहां पर लगी हुई थी। मैं उस फोटो को लगातार देखे ही जा रहा था कि तभी अचानक ऐसा लगा मानो अभी वो औरत फोटो से बाहर निकल आएगी, कि तभी अचानक उस फोटो से वो औरत बोल पड़ी, चले जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे लाइब्रेरी में आने की कोशिश भी मत करना। चले जाओ। दोस्तों, ये सुनकर मेरे पसीने छूट गए। मैं वहां से भागा, पर जैसे ही मैं कुछ दूर भागा, मैं चाचा से टकरा गया और अचानक उनका बड़ा सा चेहरा मेरे बिल्कुल करीब आ गया, जिससे मेरी बहुत जोर से चीख निकल गई। मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैर जमीन से चिपक गए हों। मेरे मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रही थी। मैं बोलने की कोशिश तो कर रहा था, पर डर की वजह से शायद शब्द मेरे मुंह से निकल ही नहीं पा रहे थे। तभी चाचा ने मुझसे कहा कि तुम जिस तस्वीर से डर कर भाग रहे हो, उसका नाम लेडी मेटकाल्फे था। ये लाइब्रेरी उसी की है। अब मेरा सर बुरी तरह से घूम रहा था और मैं पूरी ताकत लगाकर चाचा से बोला, क्या ये लेडी मेटकाल्फे है? ये तो मुझे बाहर। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे कुछ बोल पाता, चाचा खुद बोल पड़े, लेडी मेटकाल्फे की आत्मा अभी भी यहाँ मौजूद है। वो अक्सर यहाँ की गलियों में, लाइब्रेरी के आसपास लोगों को दिखाई देती है।
वो नहीं चाहती कि कोई उसकी लाइब्रेरी के आसपास भी भटके, क्योंकि ये लाइब्रेरी सिर्फ उसकी है। तभी विराट गुस्से में वहां से उठता है। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लव FM की पहली स्टोरी माय बिलियनेयर हस्बैंड आ चुकी है, तो देखना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।